हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी और इवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल रूल्स के बारे में, जिसमें पहला रूल है बर्गमैन का रूल। बर्गमैन का रूल ये कहता है कि कोई ऑर्गेनिज्म जो कोल्डर क्लाइमेट में रहता है उसके बॉडी का साइज लार्ज होगा, और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म जो वार्मर एरिया में रहता है उसके बॉडी का साइज छोटा होगा। बर्गमैन का नियम इस प्रिंसिपल पर आधारित है कि बॉडी का साइज जितना बड़ा होगा उसमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही कम होगा, जो हीट को लॉस होने से बचाता है। इसके अपोजिट में बॉडी का साइज जितना छोटा होता है उसमें सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही ज़्यादा होता है, जो हीट को लॉस करने में मदद करता है। अब ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो क्या होता है इसको समझते हैं। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है किसी ऑर्गेनिज्म का टोटल स्किन, और वॉल्यूम का मतलब होता है बॉडी के अंदर का टोटल कंपोनेंट। कोई ऑर्गेनिज्म जितना बड़ा होगा उसके बॉडी का वॉल्यूम उतना ही ज़्यादा होगा और उसका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो भी कम होता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म ठंडे एरिया में पाए जाते हैं जो अपने बॉडी के अंदर हीट को बचा के रखते हैं, या फिर जिनमें हीट का लॉस काफ़ी कम होता है। इसके अपोजिट गर्म एरिया में रहने वाले एनिमल्स में सरफेस एरिया ज़्यादा होता है और वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाता है, जो इन्हें गर्मी में हीट को लॉस करने में मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं बर्गमैन रूल के एग्जाम्पल्स के बारे में। इसमें पहला एग्जाम्पल है पेंगुइन्स। पेंगुइन की सबसे बड़ी स्पीसीज एम्पेरर पेंगुइन का हाइट लगभग 120 सेंटीमीटर तक होता है, जो अंटार्कटिका के कोल्डर क्लाइमेट में पाए जाते हैं। गैलापागोस पेंगुइन एक छोटी स्पीसीज है जिसकी हाइट 50 सेंटीमीटर होती है। यह कम टेम्परेचर वाली जगह में पाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है फॉक्स। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाने वाले फॉक्स का बॉडी साइज बड़ा होता है, वहीं पर इक्वेटर में पाए जाने वाले फॉक्स का साइज कंपैरेटिवली छोटा होता है। इस रूल का नाम जर्मन बायोलॉजिस्ट कार्ल बर्गमैन के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने 1847 में इस पैटर्न को डिस्क्राइब किया था। बर्गमैन का यह रूल अक्सर मैमल्स और बर्ड्स में लागू होता है जो कि एंडोथर्मिक होते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने देखा कि एक्टोथर्मिक स्पीसीज में भी इस रूल के एविडेंस मिलते हैं। तो ये था बर्गमैन रूल के बारे में। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।